श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 9 10वां चरण। ध्वजा पताका देख कर क्यों होता बेचैन, भीतर की छवि देख कर टिक न सकेंगे नैन। अब तो थोड़ा रास्ता और बचा है शेष, जाओ जल्दी तुम वहाँ देखो छठा विशेष। एक बात मेरी सुनो रखना दिल को थाम, सांस कहीं रुक जाए ना लिख कर दृश्य तमाम। सोमदेव का दिल हुआ इतना सुनकर छिन्न, आशाएं लेकर चला सारी हो गई छिन्न। ताम झाम दो रख रहा हो सकता ना संत, देखे मैंने लोक में ऐसे संत अनंत। ना जब तप साधना ना जिसको है ज्ञान, हो सकता ना वो कभी जग में संत महान। पाँव थामे रात्रि रुके ठंडा पड़ा विचार, मेरा इसके द्वार पर जाना है बेकार। इसी जगह से मुड़ चलूं अब मैं अपने गांव, इस तरवर में है नहीं शीतल मंगल छाँव। आया दूजा यात्री सोमदेव के पास, कहा व्यर्थ ही खोदते अपने मन में घास। चलकर आए दूर से पहुँचे शिरडी ग्राम, पहले रुककर तुम करो थोड़ा सा विश्राम। उठते हुए विचार की खींचो शीघ्र लगाम, जाकर खुद ही देख लो तर्कों का क्या काम। चिंता चिंतन को रखो अपने मन से दूर, जाओ साईं द्वार पर दर्शन करो जरूर। जो यह आंखें देखती होता है वह सत्य, जो तुमने कानों सुना वो हो सके असत्य। ध्वजा पताका से भला साईं को क्या काज, सूरज होता है नहीं दीपक का मोहताज। जिसकी कीर्ति लोक में जो है जग में उच्च, ध्वजा पताका तो भला उसके सम्मुख तुच्छ। ना ऊधों का लेन है ना माधो का देन, आगे पीछे ना कोई और हेन ना तेन। ना उसको कुछ कामना ना उसको अरमान, ज्ञान गगन के लोक का वह है सूर्य समान। शिरडी वासी धन्य है जिनके सम्मुख नूर, उनमें भक्ति भाव है आस्था है भरपूर। वे साईं को मानते धरती के भगवान, पग पग लहराते यहाँ आस्था भाव निशान। आयोजन होते यहाँ होते जब तब ध्यान, कभी आरती गूंजती कभी भजन की तान। ध्वजा पताका देखते सिर्फ तुच्छ इंसान, ज्ञानी तो कोशिश करे दिख जाए भगवान। पहले मन को शांत कर आग्रह को कर दूर, जो देखे संभाव में दिखता उसको नूर। सहयात्री की बात का गहरा पड़ा प्रभाव, साईं दर्शन के लिए उभरा फिर से चाव। शंकाएं जो घूमती हुई सभी निर्मूल, श्रद्धा धारा से दबी अश्रद्धा की धूल। सोमदेव मन में जगा साईं दरस का भाव, देखूंगा चलकर वहाँ कितनी शीतल छाँव। सोमदेव ने कर लिया थोड़ा सा विश्राम, फिर साईं के द्वार पर करने चले प्रणाम। देखा जो ही दूर से नैन हो गए तृप्त, दमक रहा था साईं का आभा मंडल दीप्त। आंसू आए आँख में उमड़ पड़ा अनुराग, तप मूर्ति को देखकर भर गया शुष्क तड़ाग। निराधार शंका हुई चंचल मन की शांत, ना जाने कैसे हुआ उनका मानस भ्रांत। मन ही मन कहने लगे सोमदेव तत्काल, शिरडी पावन तीर्थ आत्मा हुई निहाल। यही धरा पर स्वर्ग है यही शांति का धाम, मंगल जीवन को यहाँ कटते कष्ट तमाम। सोमदेव ने कर लिया मस्जिद आंगन पार, अब शब्दों की साईं ने की उन पर बौछार। जी भर के दी गालियाँ साईं थे आक्रांत, सोमदेव सुन के हुए उनको बिल्कुल शांत। बाबा बोले क्रोध में क्यों आए इस द्वार, मैं ढोंगी मैं लालची नहीं ज्ञान का तार। ताम झाम रखता बहुत मैं तो अपने पास, मेरा मेरे पास है तू किस लिए उदास। एक ढोंगी के पास में जाना है बेकार, जरूरत ना करना कभी आने की इस द्वार। निकलो मस्जिद द्वार से इसी वक्त तत्काल, छोड़ो रहने दो भला हमको अपने हाल। बाबा बोले क्रोध से यहाँ न तेरा काम, ध्वजा पताका देख तू बाहर लगी तमाम। दर्शन का क्या फायदा जहाँ दिखावा होए, वक्त तुम्हारा कीमती क्यों उसको तू खोए। संतों के लक्षण नहीं मिलते मेरे
मेरे पास। जाओ तुम उस द्वार पर जिसमें गुण है खास। तेरे साईं धाम में आना है बेकार। निकलो मस्जिद से अभी देखो अन्य दरबार। सोमदेव के जो उठे मन में कई विचार। उसे साईं ने कर दिया तत्क्षण ही साकार। चिंतन करता है कोई कोई बोले बोल। सोमदेव की साईं ने खोली सारी पोल। सोमदेव लज्जित हुए सुनकर निजी विचार। यह ज्ञाता त्रिकाल का लखे सकल संसार। अल्प ज्ञान का कर रहे सोमदेव आभास। झलका उनकी आँख में साईं ज्ञान प्रकाश। हुआ उन्हें अभिमान पर काफी पश्चाताप। अधजल घट छलकत घना भरा रहे चुपचाप। सोमदेव पर पड़ गई गाली की बौछार। साईं शब्दों ने किया पावन उसे पखार। सोमदेव का हो गया अंतर मन अब साफ। साईं ने भी कर दिया श्रद्धालु को माफ। सोमदेव अब बस गए शिरडी साईं गाँव। उनको दे दी साईं ने अपनी मंगल छाँव। अहंकार टूटा घना ईर्ष्या हो गई क्षीण। सोमदेव मन हो गया श्री चरणों में लीन। पूज्य नहीं होते कभी जिनकी झूठी शान। जगने सच्चे संत का होता नित सम्मान। अध्याय 9 संपूर्ण हुआ। आज की कथा बस इतनी ही। कल हम बाबा का 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप उनकी कथा को अवश्य सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को अवश्य ही प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।